चेतक प्रीमियम और चेतक 2901। वैसे अभी आप चेतक वेबसाइट में देखेंगे आपको सिर्फ चेतक 2903 दिखेगा। दिस 2901 एंड 2903 का फर्क इज ओनली विद द बैटरी सेल, आपको जिससे थोड़ा सा बेटर हीट मैनेजमेंट एंड हल्का सा ज़्यादा रेंज देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में रेंज का डिफरेंस मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इसका नाम जो भी हो, चेतक प्रीमियम इन दोनों से 40,000 रुपया ज़्यादा है, लेकिन चलाने में आपको 2903 ही ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। इसकी रेंज के बारे में बात करें, पूरे चार्ज में कॉम्बिनेशन ऑफ इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड इन दोनों का टॉप स्पीड्स में प्रीमियम एंड 2903 इन दोनों का हमारे रेंज टेस्ट में सिर्फ 80 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। लेकिन प्रीमियम में पूरे चार्ज में डैशबोर्ड पे 105 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट दिखा था, लेकिन हमको उतना रेंज आया नहीं। अगर आपके पास प्रीमियम है, आपके स्कूटर में इतना रेंज मिला विद अ पिलियन, आप जरा नीचे कमेंट्स में अब बता देना। वैसे प्रीमियम का बैटरी कैपेसिटी 2903 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इसका पावर ऑफ द मोटर टॉप स्पीड भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो बैटरी कैपेसिटी उन्होंने जितना इंक्रीज किया उतनी ही मोटर पावर कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया, तो रेंज के हिसाब से ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा धीरे चलाएंगे, इनसाइड सिटी 40s एंड 50s में अगर चलाएंगे, प्रीमियम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेंज आ सकता है। अब ऐसा कौन सा फीचर्स है जो चेतक प्रीमियम में बहुत अच्छा है? पहला, इसका परफॉर्मेंस। इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड इन दोनों का एक्सेलरेशन वेरी स्ट्रॉन्ग है। इनसाइड सिटी इको मोड इज परफेक्ट, थोड़ा सा स्मूथर एक्सेलरेशन भी आपको मिलेगा, लेकिन स्पोर्ट्स मोड का मजा ही अलग है। 81 kmph इज द टॉप स्पीड इन स्पोर्ट्स मोड। इको मोड में 45 to 50 kmph के बीच में होगा। इन दोनों में दी एक्सेलरेशन का मजा ही अलग है। पर्टिकुलर इन स्पोर्ट्स मोड अगर आपको एड्रेनालिन रश चाहिए, एक पुश चाहिए, यू वुड लव इट। एंड नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड। चेतक प्रीमियम के साथ 7 इंच TFT डिस्प्ले मिलेगा जो इंटरैक्टिव भी है, वेरी ब्राइट LCD डैशबोर्ड भी है, जो बाकी सारे चेतक मॉडल्स के हिसाब से थोड़ा ब्राइटर डैशबोर्ड भी है। धूप भी हो आपको क्लियरली दिखेगा। तीसरा, द फीचर्स ऑन द डैशबोर्ड। इसके साथ यू गेट डैशबोर्ड नेविगेशन, मतलब नॉट द गूगल मैप्स बट टर्न बाय टर्न नेविगेशन। उसके साथ यू हैव द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स ऑल्सो, आप जिसमें सॉन्ग्स चेंज कर सकते हो, कॉल सारे आपको दिखेगा। एंड यू कैन चेंज अ लॉट ऑफ इंटरफेसेस ऑन द डैशबोर्ड। वैसे इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको ज्यादा कुछ फीचर्स नहीं है, लेकिन एथर और इन ओला, लेकिन फ्यू चेंजेस ऑन द डैशबोर्ड आप कर सकते हो। उसके साथ यू कैन चेक फॉर द सर्विस इन्फॉर्मेशन। इफ सम सेंसर ऑन द स्कूटर कुछ इश्यू और कुछ एरर को डिटेक्ट करेगा, ऑन द डैशबोर्ड आपको दिखेगा। वैसे इस डैशबोर्ड का इंटरफेस भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जैसा फील रहेगा, आपको 1-2 हफ्ते चला के आदत डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, इस स्कूटर का चार्जिंग टाइम। चेतक वेबसाइट में क्लेम करता है कि 4.5 आवर्स में स्कूटर पूरा चार्ज हो जाएगा, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में तो धीरे ही चार्ज हुआ। इन कंपेरिजन 2901 एंड 2903 इन दोनों में क्लोज टू 6 to 7 आवर्स ऑफ चार्जिंग टाइम रहेगा। एंड नेक्स्ट, इट्स अ स्मॉल थिंग, लेकिन हैंडल बटन्स के ऊपर नाइट लाइट अंधेरे में बहुत काम आएगा। 2901 एंड 2903 इन दोनों में हैंडल बटन्स के ऊपर कोई नाइट लाइट नहीं है, लेकिन प्रीमियम में दिस नाइट लाइट्स बहुत काम आएगा। एंड तीसरा, फ्रंट स्टोरेज स्पेस इन द ग्लव बॉक्स। 2901 एंड 2903 में दीज 2 स्पेसेस थोड़ा खुला रहेगा, लेकिन ओला S1X एंड S1 Air जैसा हम जिसमें सामान टेम्पररी के लिए ड्राइविंग करते वक्त हम रख सकते हैं, लेकिन पार्क करते वक्त हमको उसमें से उस सामान निकालना ही पड़ेगा। प्रीमियम में दिस स्पेस इज क्लोज्ड। एंड नेक्स्ट, इसका की फॉब। चेतक प्रीमियम के साथ कोई फिजिकल की नहीं है, इट इज जस्ट अ की फॉब। आप बस इस की फॉब को अपने पॉकेट में रख लो, स्कूटर के ऊपर बैठ जाओ, ऑन करके चला लो। ओके, सो बेसिकली चेतक प्रीमियम के साथ की फॉब का लग्जरी है, डैशबोर्ड पे नेविगेशन है, एंड टॉप स्पीड एंड रेंज, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी गुड। मतलब चेतक प्रीमियम इज वेरी सिंपल डील ब्रेकर ना, लेकिन अभी से चेतक प्रीमियम के ऊपर जो पर्सपेक्टिव बना सब चेंज हो जाएगा। पहला, ऐसा कौन सा फीचर है जो चेतक 2903 में अच्छा है? पहला, इसका एक्सेलरेशन, वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन इन इको मोड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन इन स्पोर्ट्स मोड। 69 kmph इज अ टॉप स्पीड इन द स्कूटर, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ना, इनसाइड सिटी अगर आपको 69 kmph मिल रहा है, 80 kmph मिल रहा है, इट इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 10 kmph जो आपको फील नहीं होगा, बिकॉज हार्डली आपको 500 मीटर 1 किलोमीटर का स्ट्रेच मिलेगा जहाँ पर ट्रैफिक कम है, जहाँ पर आप एक्सीलेट कर सकते हो। इतने में आपको ब्रेक मारने की टाइम आ जाएगा। 70 kmph एंड 80 kmph का फर्क आपको फील नहीं होगा, लेकिन आपको जो फील होगा दैट इज एक्सेलरेशन, जो इन दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। 2903 का एक्सेलरेशन भी स्ट्रॉन्ग है, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द प्रीमियम, बट इट इज अ स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन। इको मोड में तो वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन है, मजा आएगा। एंड नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशंस के बिना, कलरफुल LCD डिस्प्ले जहाँ पर इंफॉर्मेशन इज वेरी सिंपली ऑर्गेनाइज्ड। इसमें आपको सिर्फ चार्ज, रेंज एस्टिमेट, टाइम एंड ट्रिप इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगा, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, इट विल बी वेरी सिंपल टू यूज। तीसरा, इसके साथ आपको फिजिकल की मिलेगा। कोई की फॉब का एक न्यू लर्निंग कर्व भी नहीं है। द वेल नोन ट्रस्ट वर्दी फिजिकल की, गाड़ी को लॉक करना अनलॉक करना सिर्फ 2 सेकेंड्स का काम है। अब माई फेवरेट पार्ट, ऐसा कौन सा फीचर्स है जो इन दोनों में कॉमन है? पहला, इनका ब्रेकिंग। प्रीमियम के साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रेयर ड्रम ब्रेक मिलेगा। 2901 एंड 2903 में फ्रंट एंड बैक दोनों ड्रम ब्रेक्स है, लेकिन एक्सपीरियंस लेवल में जब आप इस गाड़ी को चलाओगे यू वोंट फील अ डिफरेंस। दोनों का वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉपिंग फोर्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग है, जो दोनों स्कूटर्स के परफॉर्मेंस एंड एक्सेलरेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस देगा। टॉप स्पीड्स में भी इन दोनों स्कूटर्स में आपको वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग मिलेगा।
एंड सेकंड इनका रीजनरेशन। इन दोनों स्कूटर्स में कोई मैनुअल रीजनरेशन नहीं है, ओनली कोस्टिंग रीजनरेशन, वो भी वेरी स्ट्रॉन्ग है। जैसे चार्ज 80% से कम होता जाएगा दोनों स्कूटर्स में कोस्टिंग रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आपको ऑलमोस्ट ब्रेक लगाने की ज़रूरत बहुत कम होता जाएगा। इसका थोड़ा आदत डालना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा स्ट्रॉन्गर कोस्टिंग रीजनरेशन है। आपको ब्रेकिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा जर्की हो सकता है इन द इनिशियल फ्यू वीक्स। थोड़ा आदत डालने के बाद इट विल बिकम स्मूथर। एंड थर्ड इनका बिल्ड क्वालिटी यार, बहुत मज़ेदार बिल्ड क्वालिटी है। दोनों स्कूटर्स कम्स विथ मेटल बॉडी, वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। रोड गंदा है, सामने से हवा आ रहा है, पिलियन है, लगेज है, जैसे भी हो टॉप स्पीड में भी आप जा रहे हो, वेरी कॉन्फिडेंट राइड एक्सपीरियंस मिलेगा इस स्कूटर में। कहीं पे भी आपको वीक पैनल ऐसा फील नहीं होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी। नेक्स्ट इनके डैशबोर्ड्स का रेंज एस्टिमेट, चेतक प्रीमियम एंड 2903 इन दोनों का ट्रस्टवर्थी डैशबोर्ड रेंज एस्टिमेट है। वैसे हमारे एक्सपीरियंस में पर्सनली चेतक प्रीमियम में इन द फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द राइड रेंज एस्टिमेट फेल फ्रॉम अ रेंज ऑफ 105 किलोमीटर्स टू 70 किलोमीटर्स। लेकिन आपके प्रीमियम में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, आप जरा नीचे कमेंट्स में आप बता देना, बिकॉज हमने जैसे कस्टमर से बात की हमको पता चला कि सिर्फ इस स्कूटर जो हमने चलाए उसमें ही रेंज एस्टिमेट में ड्रॉप है। अगर आपके स्कूटर में भी ऐसा है आप जरा नीचे कमेंट्स में आप बता देना। अब चेतक 2903 मॉडल में इस तरह का कोई रेंज एस्टिमेट में ड्रॉप हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। 80 किलोमीटर ही दिखा रहा था, 80 किलोमीटर ही आया। वैसे प्रीमियम एंड 2903 इन दोनों का रेंज 80 किलोमीटर ही मिला, तो चाहे एस्टिमेट ड्रॉप हो या ना हो 80 किलोमीटर के लिए आप फिक्स हो जाना। एंड नेक्स्ट राइड कंफर्ट यार, 2903 एंड प्रीमियम इन दोनों का राइड कंफर्ट मज़ा ही अलग है। आपको चलाते वक्त ना कोई थकावट फील नहीं होगा। 3-4 घंटे आप नॉन स्टॉप इसको ड्राइव भी कर रहे हो, कोई थकावट फील नहीं होगा। पोस्चर, फ्रंट लेग रूम, हैंडल का एंगल, द बटन्स ऑन द हैंडल, एवरीथिंग इज़ वेरी एर्गोनॉमिकली डिजाइंड। आपको वेरी कंफर्टेबल एक रिलैक्स्ड आराम से जाने वाला मज़ा आएगा। पर्टिकुलरली द हैंडल बटन्स वेरी इजीली रीचेबल टू बोथ द थम्स ऑन द हैंडल, तो आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरी भी नहीं होगा। सीट कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, वेरी ब्रॉड कंफर्टेबल सीट्स है, नॉट टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड। एंड इन दोनों का सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है, यू विल गेट अ वेरी कंफर्टेबल राइड। रोड गंदा भी हो यू विल एंजॉय द राइड। नेक्स्ट टेक पैक, 2903 एंड प्रीमियम इन दोनों में आपको टेक पैक लेना ही पड़ेगा। टेक पैक लेने पे 2903 में यू विल गेट स्पोर्ट्स मोड, यू विल गेट रिवर्स गियर एंड ऑटो होल्ड। एंड इन प्रीमियम टेक पैक लेंगे तो आपको रिवर्स गियर, स्पोर्ट्स मोड एंड स्मार्टफोन ऐप फीचर्स एंड डैशबोर्ड फीचर्स भी आपको मिलेगा। वैसे ज़्यादा कुछ डैशबोर्ड फीचर्स है नहीं। एंड इसका प्राइस भी 2903 के लिए रफली 3000 है एंड प्रीमियम के लिए 5000 है। मतलब स्कूटर लेने के बाद भी स्पोर्ट्स मोड एंड रिवर्स गियर काम नहीं करेगा अनलेस यू परचेज दिस टेक पैक। वैसे इन दोनों में ऑटो होल्ड फीचर भी है जो इस टेक पैक लेने पर काम करेगा, जो ज़्यादा काम का नहीं है, विच विल होल्ड द स्कूटर ऑन ए स्लो पीरियड ओनली फॉर 3 सेकेंड्स, सिर्फ 3 सेकेंड्स। नेक्स्ट इनका चार्जिंग टाइम्स, चेतक प्रीमियम टेक्स 4.5 hours टू चार्ज, चेतक 2903 टेक्स 6 hours टू चार्ज। ऐसा स्पेसिफिकेशन सीट आपको बताता है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में ज़्यादा टाइम डिफरेंस हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। वैसे हम एनीवे इन दोनों गाड़ियों को रात भर चार्जिंग रखने वाले हैं, हर रोज़ हमको 80 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला ही है। तो आपको ऑन प्रैक्टिकल डे इन दोनों का चार्जिंग का ड्यूरेशन आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा अनलेस आप 80 किलोमीटर से ज़्यादा दूर चलाएंगे, रास्ते में आपको चार्जिंग रखना पड़ेगा, देन आपको फील हो सकता है। लेकिन वैसे वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आपको 80 किलोमीटर से ज़्यादा दूर आपको चलाना है फ्रीक्वेंटली, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी को पिक ही नहीं करेंगे। सो अब बेसिकली बात यही कि ना चेतक 2903 एंड प्रीमियम इन दोनों का फ़र्क इज़ ओनली 10 kmph ऑफ एक्स्ट्रा टॉप स्पीड, थोड़ा सा फास्टर चार्जिंग एक्सपीरियंस, ब्लूटूथ ऑन द डैशबोर्ड एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन। एंड अगर धीरे चलाएंगे तो प्रीमियम में थोड़ा सा ज़्यादा रेंज, मतलब 2901 एंड 2903 से 40,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करके इतने छोटे छोटे अपग्रेड्स आपको एक्सपीरियंस करने में मिलेगा। अगर लॉजिकली देखें, अगर आप इनसाइड सिटी आप चलाने वाले हो फॉर योर ऑफिस, फॉर योर कॉलेज और डेली कम्यूट्स, जिसका दूर पूरे दिन में 70-80 किलोमीटर से कम होने वाला ही है, देन लॉजिकली एंड फाइनेंशियली देखें 2903 इज़ वेरी वेरी टेम्पटिंग बिकॉज एक्स शोरूम प्राइस इज लेस दैन 1,95,000 और 98,000 ऑफ एक्स शोरूम प्राइस के साथ 2903 इज़ द मोस्ट टेम्पटिंग स्कूटर। इस गाड़ी लेकर द बेस्ट क्वालिटी का स्मार्टफोन स्टैंड भी ले लें, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया का भी फ़ोन स्टैंड ले लें, यू विल गेट द बेस्ट नेविगेशन, ब्लूटूथ की ज़रूरी नहीं है आपको, आपका फ़ोन सामने है ही, एंड यू विल हैव द बेस्ट प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑन द चेतक, जो चेतक प्रीमियम से भी ज़्यादा प्रीमियम होगा एट अ प्राइस लेसर दैन चेतक अर्बन। अगर इन दोनों गाड़ियों में एक गाड़ी चुनना है, आप कौन सा चुनोगे? आप ज़रा नीचे कमेंट्स में बता देना।